राजस्थान के मरु से रणबांकुरों का एक अलग ही इतिहास है। 23 सितंबर के दिन जोधपुर के एक ऐसे ही रणबांकुरे मेजर दलपत सिंह शेखावत की वीरता का जश्न इजराइल भी मनाता है। हाइफा इजराइल का एक प्रमुख शहर है जिसको तुर्की के कब्जे से आजाद कराने में भारतीय सैनिकों ने अहम भूमिका निभाई थी। कहते हैं इजराइल की आजादी का रास्ता हाइफा की लड़ाई से ही खुला था, जब भारतीय सैनिकों ने सिर्फ भाले, तलवारों और घोड़ों के सहारे ही जर्मनी तुर्की की मशीन गन से लैस सेना को धूल चटा दी थी। इस युद्ध में भारत ने अपने 44 रणबांकुरों को न्यौछावर किया था। 23 सितंबर 1918 को जोधपुर लांसेस की कमांड थी मेजर दलपत सिंह जी के पास, जो कि सिर्फ उनकी उम्र थी 26 साल की। हाइफा के युद्ध में भारतीय सैनिकों के दल का नेतृत्व किया था जोधपुर के मेजर दलपत सिंह शेखावत ने। कहते हैं दलपत सिंह ने तुर्की सेना की तोपों का मुंह उन्हीं की ओर मोड़ते हुए जबरदस्त वीरता का परिचय दिया। जब ये हाइफा शहर एक थोड़ा ऊंचाई के ऊपर है, उसमें एंट्री करने से पहले एक रिवर, किशोन रिवर थी। उस रिवर को क्रॉस करने की कोशिश की गई, लेकिन इतना ज़्यादा दलदल था कि घोड़े उसमें फंसते चले गए। वहाँ पे क्रॉसिंग पॉसिबल नहीं थी और रेजिमेंट को अपना डायरेक्शन लेफ्ट साइड में मोड़ के और अटैक के लिए हुक्म मिला। उसी दौरान मशीन गनों के फायर के अंदर मेजर दलपत सिंह घायल हो गए और हालांकि उनको हाइफा के अंदर ले गए थे और उनकी रात को वहीं पे ऑपरेशन टेबल के ऊपर डेथ हो गई थी। एज पर द प्लान बी स्क्वाड्रन, जिसकी कमांड मेरे ग्रैंडफादर अमान सिंह जी के हाथों थी, उन्होंने बड़े जोश व खरोश के साथ एक सांकड़ा रास्ता था जिसको डिफाइल बोलते हैं, उसके अंदर दिन में 2 बजे अपने घोड़े चढ़ा दिए। तुर्की ये सोच भी नहीं सकते थे कि ये दिन में 2 बजे इतनी भारी मशीन गन फायर के ऊपर ये जोधपुर लांसेस अटैक कर देगा। मैसूर लांसेस के 2 स्क्वाड्रन्स उनको फायर सपोर्ट दे रहे थे, लेकिन इतनी जल्दी से ये सब कुछ हुआ कि 1 घंटे के अंदर ही जोधपुर लांसेस ने बहुत ही बहादुरी दिखाते हुए तकरीबन 1350 तुर्कियों को कैदी करते हुए 1 घंटे के अंदर हाइफा शहर के ऊपर विजय पाली। युद्ध में मेजर दलपत तो शहीद हो गए, मगर जीत भारतीय सेना की हुई और इसी के साथ ही नए इजराइल की नींव पड़ी। शहर को आजाद कराने में अहम भूमिका के लिए मेजर दलपत सिंह को हीरो ऑफ हाइफा के तौर पर जाना जाता है। मेजर दलपत सिंह को उनकी बहादुरी के लिए मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया। मेजर दलपत सिंह के साथ ही राजस्थान के कैप्टन अमान सिंह बहादुर, दफादार जोर सिंह को इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, कैप्टन अनूप सिंह और सेकंड लेफ्टिनेंट सगत सिंह को मिलिट्री क्रॉस से नवाजा गया। दुश्मन के सामने, आपके दुश्मन के हाथ में आधुनिक हथियार हो, बम, गोले, बारूद हो और आपके हाथ में सिर्फ हो या तो भाला या फिर तलवार। कोई भी अगर आदमी होगा शायद डर के मारे भाग जाएगा, लेकिन ऐसे थे हमारे हिंदुस्तान के जाबाज कि ना सिर्फ उन्होंने अपने दुश्मन को हराया पर उनको कब्जे में भी ले लिया। तलवार और भाले वाले भारतीय सैनिकों का मुकाबला तुर्की, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की सेना से था, जिनके पास आधुनिक हथियार, तोप, बम, बंदूक, टैंक जैसी चीजें थी। भारतीय घुड़सवार सैनिकों ने सिर्फ तलवार और भाला के दम पर ही अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित दुश्मन सेना का सामना किया और उनको परास्त किया। हाइफा पहुंचने के बाद ब्रिटिश सेना को पता चला कि दुश्मन तो काफी मजबूत और ताकतवर है, तो ब्रिटिश सेना के ब्रिगेडियर जनरल ने अपनी सेना को वापस बुला लिया। लेकिन इस पर भारतीय सैनिकों ने ब्रिगेडियर जनरल के आदेश का विरोध किया। भारतीय सैनिकों ने कहा कि हम यहाँ लड़ने के लिए आए हैं और अब बगैर लड़े लौटना हमारा अपमान होगा। अंत में उनकी जिद के आगे ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल को झुकना पड़ा और उनको हाइफा पर हमले की अनुमति दे दी। हाइफा वो शहर है जो कड़ी बना हुआ है 2 देशों के बीच में, इजराइल और भारत की जोड़ने वाली कड़ी है हाइफा। आज के दिन भी यहाँ के स्कूल्स में हाइफा के उस युद्ध के बारे में पढ़ाया जाता है, जिन 44 जवानों ने अपनी जान का बलिदान दिया था, उनके बारे में आज भी इजरायली बच्चे पढ़ते हैं। आज इजराइल की ताकत का अंदाजा लगा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इजराइल को हथियारों की तकनीक के मामले में सबसे विकसित देश कहा जाता है, जो अपने दुश्मन को पलक झपकते ही खत्म कर देता है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का दुनिया के पास कोई तोड़ नहीं। इजराइल में 23 सितंबर को हर साल
हाइफा दिवस मनाया जाता है। यह हाइफा दिवस भारत के इन जवानों के लिए मनाया जाता है जिन्होंने 1918 में तलवार और भाले के बल पर इजराइल के हाइफा शहर पर कब्जा जमाए दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर दिया था। इजराइल के साथ ही भारतीय सेना भी इस दिन को हाइफा दिवस के रूप में मनाती है। हाइफा नगरपालिका ने भारतीय सैनिकों के बलिदान को अमर करने के लिए साल 2012 में उनकी बहादुरी के किस्सों को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल करते हुए हीरो ऑफ हाइफा नाम के पाठ्यक्रम से पढ़ाया जाता है। करीब 402 सालों तक तुर्की की गुलामी के बाद शहर को आजाद कराने में भारतीय सेना की भूमिका को याद करते हुए नगरपालिका में हर साल एक समारोह के आयोजन का फैसला भी किया गया है। पीएम मोदी ने जुलाई 2017 में इजराइल की अपनी ऐतिहासिक यात्रा में अंतिम दिन हाइफा शहर में भारतीय शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम नरेंद्र मोदी को उनके दौरे के दौरान एक खास तस्वीर तोहफे में दी थी। तस्वीर में भारतीय सैनिकों को यरूशलेम को आजाद कराने के लिए एक ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व करते दिखाया गया था।